ओके स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस का ये 5th लेक्चर है। तो इसमें कुछ हम थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज subsequential limits of a sequence Pn in a metric space X form a closed subset of X। देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है। हमारे पास मेट्रिक स्पेस है और मेट्रिक स्पेस का ये मान लो मेट्रिक स्पेस है एक्स, और इसके अंदर एक सीक्वेंस है P1 P2 P3। ओके, अब इस सीक्वेंस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, वी डोंट नो। बट इसकी जो सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जो इसकी सब सीक्वेंसेस होंगी, हो सकता है ऑड वाली टर्म्स उठा ली या इवन वाली उठा ली। सो मैनी सब सीक्वेंस कैन बी फॉर्म बाई अ सीक्वेंस, बाई फ्रॉम ए सीक्वेंस। तो जितनी भी सब सीक्वेंस जब कन्वर्ज करेंगी, जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं सब सीक्वेंशियल लिमिट्स। अगर इस सीक्वेंस के पास बहुत ज्यादा सब सीक्वेंस, मान लो, ऐसे फिक्स तो नहीं कर सकते हम, पर मान लो हमने पांच पांच सब सीक्वेंसेस हैं और वो कन्वर्ज कर रही हैं, तो डेफिनेटली इस ई के पास कितने इस सब सीक्वेंशियल लिमिट कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर? तो वी कैन नॉट मेक कि 5 होंगे 10 होंगे, लेकिन जितने भी होंगे, तो वो जो सब सीक्वेंशियल लिमिट्स होंगी, वो एक क्लोज्ड सबसेट बनाएंगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्लोज माने क्या? जैसे क्लोज इंटरवल हो गया हमारा ये, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको क्लोज प्रूव करना है, क्लोज सेट प्रूव करना है, तो क्लोज की डेफिनेशन होती है कि क्लोज सेट अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को अपने में कंटेन करता है। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? और लिमिट पॉइंट हम बात करी, बीएससी लेवल पे ही पढ़ा होता है, व्हाट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज नथिंग बट इट इज ए पॉइंट। वो उस सेट के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके नेबरहुड में उस सेट के कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम दो। एक वो पॉइंट और एक और पॉइंट उस सेट का। जैसे अगर समझने के लिए हम बात थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे ये आपका इंटरवल है, ठीक। इसमें इंटरवल लेते हैं 0 से 1, ठीक। अब हमें पता है कि 0 to 1 जो है वो क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ठीक। अब इसका यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट होगा, तो वो इसका लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेबरहुड बनाएंगे तो वो उसके अंदर ही है। इसका मतलब क्लोज्ड सेट के पास, ओपन सेट के पास जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे लिमिट पॉइंट होते हैं इंटरवल में, ठीक। लेकिन बात आती है एंड पॉइंट्स के ऊपर, 0 के ऊपर और 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर भी अगर हम लिमिट नेबरहुड बनाएंगे, तो नेबरहुड नथिंग बट इट इज ए इंटरवल बनेगा अराउंड 1। तो जितना जो मर्जी छोटा हम इंटरवल बना लें, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, उसमें तो इस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स होंगे होंगे तो इट मीन दैट 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। सेम लॉजिक यहाँ पे, जब हम 0 के ऊपर उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो यहाँ पे भी, तो इसके जो अगर लिमिट्स पॉइंट की बात करें, क्लोज इंटरवल 1 0 1 की, तो क्या होंगे? सारे पॉइंट अंदर के इंक्लूडिंग 1 and 0। सो इट मीन दैट ये 0 to 1 ये लिस्ट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस।
तो इसका मतलब कितने लिमिट पॉइंट होंगे इस क्लोज इंटरवल में, जितने एलिमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग 0 and 1। गॉट इट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। आप बीएससी लेवल पे इसको दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे प्रूव करना है, देखो हमने क्या लिया, लेट ई विद सेट ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस पी एन। तो ई में हमने सारे वो पॉइंट ले लिए। क्लियर। अब हमने क्या प्रूव करना है, लेट क्यू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक, एक क्यू पॉइंट है और वो ई का लिमिट पॉइंट है। ठीक, अगर प्रूव नहीं करना है, हमने मान लिया क्यू इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ओके, अब देखो हमने प्रूव करना है ई इज क्लोज्ड, सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव क्यू बिलोंग्स टू ई। वाई, इसका क्या लगा यहाँ पे, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जो क्लोज्ड सेट होता है वो अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। जो क्लोज सेट होता है उसके हर पॉइंट, उसका हर लिमिट पॉइंट उसके अंदर होता है। जैसे आप ये ऊपर एग्जांपल देख रहे होंगे, जैसे 0 और 1 जो था वो ओपन सेट है, या ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल को ओपन सेट भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिमिट पॉइंट 0 और 1 जो लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं है। जबकि अगर क्लोज इंटरवल लेंगे तो क्लोज इंटरवल के अंदर उसके सभी लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, और अंदर के सारे हैं। तो ये अपने को कंटेन कर रहा है। इट मीन दैट अगर ई को क्लोज प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो कि जो भी उसका लिमिट पॉइंट होगा ई का वो उसके अंदर होना चाहिए। व्हाट इट। तो ये हमारे पास, ये मैंने तो बनाया, ये ई ले लिया हमने मानो, और ये इसका क्यू है। अब हमने प्रूव करना है कि क्यू बाहर तो नहीं है कहीं, बाहर भी इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, बाहर तो नहीं पर यहाँ बाउंड्री पे हो सकता है। ठीक है, बाउंड्री पे अगर बाउंड्री डॉटेड हो जाए, है ना, डॉटेड, अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करें, ऐसे प्लॉट करें, तो ये डॉटेड पार्ट तो इसका पार्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्यू ले लेंगे, अंदर होगा तो है ही है अंदर, अगर यहाँ पे होगा तो ये इसका लिमिट पॉइंट तो हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा भी अगर हम नेबरहुड बनाएंगे क्यू का तो वो इसके अंदर तो चला जाएगा, लेकिन क्यू इसका पार्ट नहीं है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इसका जो बाउंड्री है, अगर बाउंड्री पे भी होगा तो ये बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, डॉटेड नहीं होनी चाहिए। क्लियर। डॉटेड इट मीन दैट बाउंड्री भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ई के अंदर। चलो एनी हाउ समझ आ गया कि हाँ, अगर हमें किसी सेट को लिमिट क्लोज प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। दैट्स ऑल। चलो तो इसको देखते हैं कैसे होता है प्रूव। तो चूज n1 सो दैट पी एन वन नॉट इक्वल टू क्यू। पी एन वन क्या है, इस सीक्वेंस, जो हमारे पास सीक्वेंस है पी एन, इसका एक पॉइंट है। ठीक, इसका एक टर्म है यू कैन से। तो कोई ना कोई एन वहां पे एग्जिस्ट पक्का करेगा जो इस क्यू के बराबर नहीं होगा। ओके, ऐसे नहीं सारे पॉइंट इसके बराबर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका क्यू जो है, अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा, ये सब सीक्वेंशियल लिमिट का लिमिट होगी। सब सीक्वेंशियल मतलब जैसे अगर हमने ऑड वाले लिए होंगी तो P1, P2, P3, P5 लाइक दिस, तो ये कन्वर्ज कर रहा होगा क्यू को। ठीक है, तो डेफिनेटली क्यू जो इज नॉट इक्वल टू P2। ठीक, तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट हमें जरूर यहाँ पे मिलेगा। ओके, so if no such n1 exists then E has only one point and there is nothing to prove। ठीक है, अगर n1 एग्जिस्ट ही नहीं करे इट मीन दैट उसके अराउंड कोई और पॉइंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा हमें पॉइंट ही ना मिले जो क्यू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फिर तो अकेला एक ही पॉइंट होगा। तो फिर इसमें क्या प्रूव करना है कि क्लोज है कि नहीं है। ठीक, तो ये लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठता। इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई आपके पास n1 होगा
और P ऑफ N1 जो होगा वो Q के बराबर नहीं होगा। चलो, तो हमने क्या किया, जो डिफरेंस है Q और P1 के बीच में वो हमने मान लिया डेल्टा है। ठीक, तो ये हमारा जैसे, ये मान लिया हमने, ये P है, Q है, और ये PN1 है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मीट्रिक ऑफ PN1 कॉमा Q, जो वो हमने क्या मान लिया, डेल्टा, एंड डेल्टा विल बी स्मॉल। ओके, तो सपोज N1 N2 so and so Ni-1 आर चूजन, तो हमने और पॉइंट्स भी ले लिए। ठीक है, यहाँ पे N1 लिया, यहाँ पे हो सकता है PN2 हो, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स ले लिए बहुत सारे। ठीक, सिंस Q इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा कि Q की जो नेबरहुड होगी उसमें E के पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि जब भी हम किसी पे पॉइंट का नेबरहुड, तो इसके नेबरहुड में पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है, लिमिट पॉइंट कभी नहीं हो सकता। ठीक, जैसे ये वाला केस आइसोलेटेड वाला हो जाएगा, अगर ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये Q जो है फिर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, फिर आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो Q इज ए लिमिट पॉइंट, देन देयर इज एन X बिलोंग्स टू E। ये बात आ गई वो कि Q जो हमने लिया है, ये Q के सर्कल में यहाँ पे एक पॉइंट कम से कम तो और होगा जो E का होगा, और Q और उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन डेल्टा ओवर 2i। ये हमने अपनी तरफ से सिलेक्ट किया। ओके, हम डेल्टा जितना जो मर्जी स्मॉल ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, तो 2/i उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? तो सिंस x बिलोंग्स टू E, x E का पॉइंट है, एंड देयर इज एन N1 ग्रेटर देन Ni-1 सच दैट x और उस PNI का डिफरेंस भी डेल्टा ओवर एक का तो पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा वहां पे। क्लियर? ये जो हमने सर्कल बनाया है, ये जो हमने सर्कल बनाया गया जहाँ पे x है, x यहाँ पे लिया, x और इसका डिफरेंस है, तो इस सराउंडिंग में कोई ना कोई पॉइंट हमें इस सीक्वेंस का मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ये Q जो है वो सब सीक्वेंस लिमिट है PE का। तो E का जो PN जो सीक्वेंस है उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो Q को कन्वर्ज कर रही होगी। जब कन्वर्ज कर रही तो उसके नेबरहुड में डेफिनेटली देयर विल बी सम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये आपका, हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जो N1 होगा, Ni होगा, सॉरी Ni, और X का जो डिफरेंस होगा दैट आल्सो बी लेस देन डेल्टा ओवर 2i। तो हमारे पास दो टर्में बनेगी, एक चीज हमारी ये हो गई और एक हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बनाएगा PNI सब सीक्वेंस बनाएगा वो Q को कन्वर्ज करेगा। ठीक, जो हमने ये PNI जो सीक्वेंस है, हमने ये अगर ये प्रूव कर दें कि ये Q को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली Q क्या हो गया, सब सीक्वेंस लिमिट हो गया, और सब सीक्वेंस लिमिट किसके पास है, E के पास है। यही प्रूव करना है। तो नाउ व्हाट वी प्रूव, द मेट्रिक ऑफ D comma PNI is less than equal to metric of Q comma X plus metric of X comma PI। वो मेट्रिक की थर्ड ट्रायंगल इनक्वालिटी का रिजल्ट लगा दिया हमने। तो एंड दिस इज लेस देन डेल्टा ओवर 2i, और दिस इज अगेन डेल्टा ओवर 2i से छोटा है, और दोनों सेम है तो ट्वाइस हो गया। तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट metric of D comma PNI is less than delta over 2 raised to power I minus 1 for all। ठीक, यहाँ पे I हमें क्यों लिंक करना पड़ा, क्योंकि ये लग लग I की वैल्यू लग होगी तो लग बनेगा, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे I कनेक्ट कर दिया। आपके दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 की नहीं, यार डेल्टा की जगह एप्सिलॉन ले सकते हैं, पर हमने कहीं ना कहीं ये जो सब सीक्वेंस है ना, सब सीक्वेंस में हमें ऑब्वियस है एन के लेना पड़ता है ना। ये यहाँ पे हमने क्या लिया है,
एन आई लिया है, तो आई विल नथिंग इज ए फंक्शन ऑफ, हो सकता है ये 2i हो, या हो सकता है ये 2i+1 हो, लाइक दिस। तो दैट्स वाई हमने जो एप्सिलॉन लिया उसको भी हमने क्या कर दिया, आई पे डिपेंडेंट कर दिया। जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे वो क्वांटिटी भी चेंज होती रहेगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी लिया। ठीक है, सो आई थिंक नाउ इट्स ओवर, क्योंकि ये क्वांटिटी से लेस देन हो गई, तो इट मीन दैट ये सीक्वेंस सब सीक्वेंस है पी एन आई, इट कन्वर्जेस टू क्यू। और इसका मतलब अगर क्यू को कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे लगा सकते हैं क्यू, जो देयर इंप्लाइज क्यू इज सब सीक्वेंसल पॉइंट, सब सीक्वेंसल लिमिट, लिमिट ऑफ पी एन ऑफ एक्स। और पी एन ऑफ एक्स सीक्वेंस के सबस्क्रिप्शनल लिमिट कहाँ डालनी है हमने, ई के अंदर। सो दैट्स वाई ई बिलोंग्स टू, क्यू बिलोंग्स टू ई। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड आगे पीछे करके देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मेरे को आप पूछ भी सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉची सीक्वेंस। अगेन ये बीएससी क्लासेस में हमने पढ़ी होती है। तो कॉची सीक्वेंस माने क्या? इफ ए सीक्वेंस पी एन in a metric space X is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that metric of Pn comma Pm is less than epsilon for all n greater than m, n स्मॉल n भी कैपिटल N से बड़ा होना चाहिए और स्मॉल m भी कैपिटल N से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो इसको कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। तो कॉची सीक्वेंस के कई एग्जांपल है। बीएससी में जो हम करते थे तो हम क्या करते थे इसको, तो हम इसको करते थे ऐसे, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। ठीक, तो यहाँ पे मेट्रिक में कर रहे हैं, बाकी कोई डिफरेंस तो है नहीं। इनफैक्ट थोड़ा सा कॉची सीक्वेंस को समझना हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमें पता है कि रियल नंबर में एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। क्लियर होता है? इन द केस ऑफ रियल, मेट्रिक में होगा कि नहीं होगा वो आगे कंफर्म करेंगे। ठीक, तो उसमें इट मीन दैट कि जब सीक्वेंस की टर्म्स, ये जो आपके पास जब एन और एम जो है वो कैपिटल एन से बड़ा होगा, है ना? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसको कि यहाँ से यहाँ पे कैपिटल एन है। ठीक, जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एन की, एन जो है वो एन और ये भी कैपिटल एन से बड़ा है, तो इट मीन्स दैट जो टर्म्स बनेगी पी n+1, Pn+2, Pn+3, लाइक दिस। ठीक है, और उसी उसी तरह से m की भी बनेगी। जब m पुट करेंगे m की भी यही सेम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, n पुट करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है जो हम लिख रहे हैं डी पी एन कॉमा पी एम, ये अब यहाँ पे देखो, आप कोई भी दो टर्म यहाँ से उठा लो आप, चाहे हम यहाँ से एक टर्म लाते हैं पी एन प्लस कैपिटल एन प्लस 10 उठाते हैं, और दूसरी उठाते हैं हम पी एन प्लस 1000, है ना? यही मतलब है मेट्रिक ऑफ दिस सभी के लिए। तो ये बोलता है ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, यही वो लिखा है लेस देन एप्सिलॉन, इसका यही मतलब है। तो ये कब हो सकता है? कितनी ज्यादा टर्म है आपस में, एक ये आपकी n+10 और ये n+1000 है, दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में, मेट्रिक मीन डिस्टेंस, वो एप्सिलॉन से छोटा ही रहने वाला है। और एप्सिलॉन हम हमारे पे डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन को जितना छोटा लेना है यू कैन टेक, क्योंकि एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी। तो कब होगा ये तभी होगा स्टूडेंट जब इन दोनों का टर्मों का जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 हो, तभी होगा, तभी आएगा ये।
अब ये जीरो होने का मतलब ये क्या हुआ, ये जीरो तभी होगा इन दोनों का डिस्टेंस जब ये टर्म आपस में सेम हो, लगभग सेम हो। तो इट मीन्स दैट इस n के बाद जो ये जो सीक्वेंस की पहली टर्म इधर होगी P1 P2, ऐसे चलते 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 यहाँ पे Pn-1 होगा। इसके आगे जो टर्में होंगी उन टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये टर्में जो हैं वो लगभग सेम होंगी। अगर सेम नहीं होंगी, बड़ा ज्यादा डिस्टेंस टर्मों के बीच में डिफरेंस होगा, तो ये वाली जो डेफिनेशन है मेट्रिक ऑफ Pn, Pm, वो कभी एप्सिलॉन से छोटा आएगा ही नहीं। फिर वो सीक्वेंस कौची सीक्वेंस नहीं होगी, कौची नहीं होगी तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे अगर मैं सीक्वेंस ये ले लेता हूँ, मान लो 1/n² है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी ना स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंस छोटा होता जाएगा, तो ये कौची सीक्वेंस है। लेकिन अगर सीक्वेंस में 1/n² ले लूँ, आपको लगता है ये कौची सीक्वेंस होगी? आपको लगता है कि जब आगे बढ़ेगा छोटे होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो ये कौची सीक्वेंस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कौची सीक्वेंस। नाउ द नेक्स्ट is a diameter. Let E be a subset of a metric space X, ठीक, and S be the set of all the real numbers of the form. क्लियर होगी बात? ये हमने मान लो, ये हमने E ले लिया, चलिए यहाँ पे बनाया, दोबारा से बना देता हूँ। ये मेट्रिक स्पेस हमने X ले लिया, ये मेट्रिक स्पेस X है, ठीक, और यहाँ पे हमने इसका सबसेट ले लिया E, ये ले लिया मानो। ई कोई जरूरी नहीं है राउंड ही होना, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। ये ई हम सर्कल ही मान लेते हैं ना कई बार, ये आपका ई है, और ई के अंदर पॉइंट्स होंगे अलग अलग, एक पी है एक क्यू है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने पॉइंट्स होंगे? अनगिनत पॉइंट्स होंगे, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको मीट्रिक बोलते हैं, डी पी क्यू। सारे जो डिस्टेंसेस है वो एस के अंदर है, ठीक है, ये सारे जो डिस्टेंसेस होंगे और ये सारे P और Q जो हैं दे बिलोंग्स टू E। तो जैसे जैसे E और Q अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा तो ये भी आपका चेंज होता जाएगा। तो अब मेरे को बताओ कि इन इसको देख के हमें लग रहा है, खुद ही लग रहा है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस किस किस के बीच में होगा, कब होगा? वो सबसे बड़ा डिस्टेंस तब होना जब एक पॉइंट हम P यहाँ पे लें और Q यहाँ पे लें। सबसे ज्यादा डिस्टेंस मेरे को यही लग रहा है। व्हाट यू से? ये ये वाला भी है और ये थोड़ा छोटा ही है इससे, ये वाला डिस्टेंस सबसे बड़ा है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट, जब पी की वैल्यू यहाँ जो भी होगी और यहाँ पे जो नंबर होगा उसकी क्यू वैल्यू लेंगे, तो दोनों सबसे जो बड़ा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ ई। ओके, तो ये जो एस लिखा हमने, इसमें अलग अलग वैल्यूज आती चलेंगी, अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और एक ये रियल नंबर्स होंगे, है ना। हो सकता है ऐसा हो एक की एक डिस्टेंस 1 आए, एक का 10 आए, एक का 5 आए, एक का डिस्टेंस 6 आए। तो इन सबसे जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो 10 है, तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ एस क्या आया? 10 आया। इट मीन द डायमीटर ऑफ ई कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? द सुप्रीमम ऑफ एस इज the supremum of S is called diameter of E. Clear? तो आई थिंक ये डायमीटर क्लियर हो गया आपको। वन मोर थिंग, इफ E P n एक सीक्वेंस है एंड in X and En कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स। इसमें En में कौन से पॉइंट्स लिए हमने? वही जो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक है, यहाँ तक कैपिटल एन है, और इसके आगे कोई पॉइंट्स लिए, ये वाला Pn+1, Pn+2, ये सारी पॉइंट्स, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टू प्रिसीडिंग डेफिनेशंस, कौन सी? डायमीटर वाली और ऊपर जो कॉची सीक्वेंस है, दैट
The sequence Pn is Cauchy sequence if and only if the diameter of En is equal to 0. वही बात आ गई ना कि इसमें अब सबसे बड़ी टर्म मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो कि इन्फिनिटी के पास ये जाके ये यहाँ देखे है ना, पी एन इन्फिनिटी के थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, ठीक, सबसे बड़ा पॉजिटिव नेचुरल नंबर यूएन से इन्फिनिटी करके लिखना हमने। तो यहाँ पे और इस पॉइंट सबसे छोटा ये दूरी पे, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो डिस्टेंस क्या होना, 0 होगा, उसी को डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट ये कब होगा, इसका मतलब टर्मों का वैल्यू तो, नंबर तो ठीक है कि पी एन जो है वो मान लो 5 है, तो इसका मतलब पी 1 लाख या 1 करोड़ भी क्या होगा, 5 होगा। तभी दोनों का डायमीटर, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, 5 होगी। इट मीन्स दैट इसके आगे टर्म में आपस में सेम हो जाएंगी लगभग। तो ये कि नया मतलब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी, यू कैन से कि सीक्वेंस पी एन इज ए कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ द डायमीटर ऑफ ई एन एन टेन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि जब हम डायमीटर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो एन का आएगा, तो एन को जब हम बहुत बड़ा लेंगे दैट कन्वर्ट्स टू 0। चलो, तो ये डायमीटर का क्लियर हो गया। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ई बार, है ना, ई बार इज ए क्लोजर ऑफ सेट ई इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स, then diameter of E closure and diameter of E are equal। ओके, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ ई क्लोजर, क्या होता है ई क्लोजर, बताएगा कोई, किसी को इसके बारे में पता है? ई क्लोजर इज नथिंग बट इट इज, ई आएगा यूनियन लिमिट, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, ये होता है ई क्लोजर। उसमें ई आता है और सारे के सारे उसके लिमिट्स पॉइंट्स होंगे। ठीक, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं पूछूं ओपन इंटरवल 1 का क्लोजर क्या होगा, तो क्या होगा, 0,1 आएगा यूनियन, इसके लिमिट्स पॉइंट क्या है, 0 और 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको क्लोज इंटरवल ही लिख देंगे। तो ओपन इंटरवल का क्लोजर क्या हुआ, 0,1। ठीक, और अगर 0, क्लोज इंटरवल का हम अगर क्लोजर ढूंढे तो 0,1 ही आएगा, क्योंकि अब सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। अभी बात करी पहले हमने कि क्लोज जो सेट होता है वो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करता है अपने में। ठीक है, तो इसी तरह से, बट ये इंटरवल के केस में जब सेट्स लिखते हैं हम, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई मान लो ये एक सेट है 1 2 3, ये मान लो हमने ये मान लिया, तो इसका क्लोजर क्या होगा, इसका क्लोजर ई ही आएगा, लेकिन इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर हुई बात, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट तो आएगा ही नहीं इसका, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जो क्लोज, जो फाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्लियर, वो जस्ट दे आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, चलो ये अपना थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंस ई क्लोजर जो है, ई जो है वो सबसेट, अभी आपको बताया कि ई के अंदर क्या होता है, ई होता है प्लस, ई क्लोजर में क्या होता है, ई प्लस उसके लिमिट्स पॉइंट। तो डेफिनेटली ई इज सबसेट ऑफ ई क्लोजर। ठीक, तो डेफिनेटली ये सेट छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका जो डायमीटर है ये हमारे पास ई क्लोजर है, और ये हमारे पास ई है। ठीक है, तो बट डेफिनेटली इसका डायमीटर जो होगा वो इसके डायमीटर से तो छोटा ही होगा। क्यों, तो वही लिख दिया मैंने, डायमीटर ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। नेक्स्ट, अब उल्टा प्रूव करना पड़ेगा। एक तो मैंने प्रूव कर दिया ये, अब हमें प्रूव करना पड़ेगा
डायमीटर ऑफ ई क्लोजर इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई, तभी इक्वल होंगे आपस में। तो लेट मैंने फिक्स कर दिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड चूज पी और क्यू, दो पॉइंट ले लिए हमने कहाँ पे, ई क्लोजर में, ई क्लोजर में यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे भी ले सकते हैं कि ये भी इसके अंदर ही है, लेकिन यहाँ लिया और एक हमने यहाँ ले लिया पॉइंट्स, दो पॉइंट ले लिए ई क्लोजर के अंदर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ई क्लोजर, these are points, there are the points p dash q dash of in E such that दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, अगर ये है तो वहां पे और पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे क्यू डैश और पी डैश, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा तो वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, वो बड़ा बहुत बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। इसका अदरवाइज हमने या तो वो क्लोजर हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका क्लोजर जो है, इसका क्लोजर क्या होना है, ये होना है। अब इसका क्लोजर हम यहाँ पे कुछ -1 से लेकर 10 ले गए तो कोई बात हुई, कोई बात हुई इसकी कोई, दिस इज रॉन्ग ना। बिल्कुल वो स्पेसिफिक, वो उसके लिमिट्स पॉइंट ही डालने होते, ज्यादा नहीं डालना होता कुछ भी। तो डेफिनेटली अगर P और Q दो पॉइंट ई क्लोजर में है तो उसके बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे ही ई के पॉइंट्स भी प्रेजेंट होंगे वहां पे, ठीक। तो यही लिखा कि P और Q अगर ई क्लोजर में है तो P डैश और Q डैश भी ई में होंगे, और सच दैट मेट्रिक ऑफ P एंड P डैश लेस देन एप्सिलॉन, और मेट्रिक ऑफ D और D वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो नाउ वी कैन प्रूव दिस metric of P और Q is less than equal to metric of P कॉमा P डैश, ठीक है, प्लस P डैश से Q डैश metric of, ठीक है, बात समझ आ गई। हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक 4 हो गए इनफैक्ट, ये P है, ये P डैश है, ये Q डैश है, और ये Q है। तो हमने ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस किससे कम होगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस P और P डैश का, प्लस P से Q डैश, और प्लस Q डैश से Q, एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ट्राइंगल का लग जाएगा इसमें भी। तो ये किससे कम है, P डैश का मेट्रिक ऑफ P कॉमा P डैश ई से एप्सिलॉन से छोटा है, ये किससे छोटा है, भी एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये हमारे पास 2 एप्सिलॉन आ गए। तो और ये आपका P और P डैश किसके अंदर है, ई डैश के अंदर है, ई के अंदर है, तो दिस विल बी लेस देन, या वैसे लिखना चाहिए लेस देन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डायमीटर ऑफ ई, क्योंकि ई के अंदर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, कि ये जो डिस्टेंस है पी के अंदर, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो अपने डायमीटर से तो छोटा ही होगा, ठीक। और यहाँ पे होंगे तो एट द मोस्ट वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक। सो दैट्स वाई ये भी आपके पास दिस क्वांटिटी is also less than equal to diameter. So this is the diameter of E dash is less than equal to twice epsilon plus diameter of E. और सिंस एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है तो डायमीटर ऑफ ई डैश जो है वो डायमीटर ऑफ ई से छोटा होगा। सो यही हमने प्रूव करना था कि डायमीटर ऑफ ई क्लोजर लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई। तो इक्वेशन 1 2 दे दो, इक्वेशन 1 हमने ये किया, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ ई क्लोजर एंड डायमीटर ऑफ ई बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, इसको हम कल करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है, बट फिर भी इसके स्टेटमेंट अगर डिस्कस करनी होता है,
KNV इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इन X। तो कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क।